सारा प्यार और नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो 1905 से शुरू होकर 1947 तक जाता है। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैंने पीडीएफ ये है, इसके हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल का पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ है। इसको किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। इसका अनाउंसमेंट लॉर्ड कर्जन ने किया। और 7 अगस्त 1945 को, इसी में आप देखिएगा कि जब पार्टीशन की बात हुई तो 7 अगस्त 1945 को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का शुरुआत हुआ। और 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 को, और 7 अगस्त 1950 को ही हैंडीक्राफ्ट डे मनाया जाता है भारत में। 7 अगस्त और 7 अगस्त 1905 को एक चीज़ और हुआ। जो पार्टीशन अनाउंसमेंट हुआ था उसका कलकत्ता के टाउन हॉल से बंगाल विभाजन का विरोध शुरू हुआ। फिर हम लोग आते हैं 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ कि पार्टीशन का ये डेट दिया हुआ था, बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था, इसलिए इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन। इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया गया, इसलिए इस डेट को यहाँ पे रखा गया। फिर 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। ये सब मतलब नॉर्मल सी बातें, बहुत ज़्यादा इसमें। और अगस्त 11 1908 में क्या हुआ? एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 1909 में क्या हुआ कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसी दिन आया था। और 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट आया था। 1911 में बंगाल पार्टीशन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1916 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग बाय तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई। और दिसंबर 1916 में क्या है? लखनऊ पैक्ट आया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ। 1918 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस मद्रास लेबर यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1918 में हुआ था। फिर 1919, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। 1919 में क्या आता है? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आता था। लेकिन 1919 में क्या आता है? रॉलेट एक्ट भी आता है। 3 चीज़ आते हैं 1919 में: मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट एक्ट, और जालियांवाला बाग मैसेकर भी यहीं पे हुआ था। जालियांवाला बाग मैसेकर और मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। 1919 में क्या हुआ था? 3 बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो 1919 में हुई थी। और 1920 और 22 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की शुरुआत। ये 1922 में चौरी चौरा घटना भी होती है। चौरी चौरा कहाँ पे? ये गोरखपुर जिला में है। चौरी चौरा घटना की शुरुआत होती है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ये किसके द्वारा किया जाता है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1925 में काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहाड़ी लोग, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिए थे। फिर 1924 में एक घटना होती है जो यहाँ पे है नहीं। 1924 में बेलगांव अधिवेशन भी होता है। 1924 बेलगांव अधिवेशन, मैंने यहाँ पे देखा बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन भी होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर 1927 में साइमन कमीशन बैठाया जाता है। ये कई इम्पोर्टेंट में एग्जाम में पूछा हुआ है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब होती है? तो 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना होती है। 1928 में क्या होता है कि साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। गो बैक साइमन के नारे लगते हैं। और 1928 में साइमन आया और साइमन गो बैक के नारे लगे इसी टाइम पे। फिर 1928 में क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट भी आई। नेहरू रिपोर्ट जैसे आप देख सकते हैं, और कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी भी हुआ। ये सब 1928 की बात है। तो फिर 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन अराइव्स इन इंडिया। 3 फरवरी 1928 में साइमन भारत आता है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है।
और ये लाहौर सेशन में कौन अध्यक्ष रहता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष रहते हैं। फिर 8 अप्रैल 1900 बॉम्बिंग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा यहाँ पे बॉम्बिंग की जाती है। 1930 में चिटागोंग आर्मरी रेड होता है और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट होता है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक डांडी मार्च होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साबरमती से लेकर डांडी तक होता है। ये जो मार्च है ये साबरमती से डांडी तक, और नमक कर तोड़ो आंदोलन भी इसको कहा जाता है। अगर आपको याद रखना, नमक कर तोड़ो आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। 30 नवंबर 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होता है। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाती है। दोस्तों वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका हीर आज़ादी राजा भगत सिंह रहा होगा। तो इस दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, केवल भगत सिंह को नहीं, ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दे दी जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या है। 7 सितंबर 1931 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। 1932 में पूना पैक्ट होता है। 1931 में कराची अधिवेशन भी होता है, कराची सेशन ऑफ INC। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ कराची। इसके अध्यक्ष जो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और इसी कराची अधिवेशन में एक और इम्पॉर्टेंट घटना हो जाती है कि महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। इस सेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर जी के बीच में होता है, और ये यरवदा जेल में होता है। पूना पैक्ट कहाँ पे होता है? यरवदा जेल में होता है। फिर यहाँ पे ये सब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। 1939 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक आप लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया था। फिर 18 से 22 अगस्त ऑफर आया था 1940 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब 1942 इसका अगर आप एग्जैक्ट डेट जानना चाहें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। मार्च 11 क्रिप्स मिशन आया था 11 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग फॉरवर्ड ऑफ आज़ाद हिंद फौज 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मेशन हुई। 1945 में विवेल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। संविधान सभा 1946 में इसका प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा का। और 1947 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन घोषणा करते हैं कि 18 जुलाई 1947 स्वतंत्रता अधिवेशन आएगा और भारत 15 अगस्त के पहले आज़ाद हो जाएगा। उसके बीच की घटना 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ये इसमें दी नहीं हुई है, आपको ये याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना रखा जाता है, संविधान सभा के सामने रखी जाती है। ये किसके द्वारा रखी जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के ये प्रस्तावना रखी जाती है। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान सभा बनकर तैयार हो जाती है। और लागू कब होती है? 26 नवंबर 1950 को लागू हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये आज का था, आज का शॉर्ट वीडियो था, और आप इससे बहुत आसानी से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को याद रख सकते हैं।